Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Find the value of given polynomial. अगर x की वैल्यू हमें गिवन है तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे x की वैल्यू गिवन है 1 और पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 1 तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू गिवन है 0 और मुझे पॉलिनोमियल x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो उसी तरह से तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0। अगर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और यहां पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां भी मेरे पास लिखा हुआ है x मैं उसकी जगह पर लिख दूंगी 0। तो आई रिप्लेस x विद 0। अब 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है ये 0 हो जाएगा, 4 के साथ भी 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 3 अलोन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। सेकेंड पार्ट में हमें x की वैल्यू गिवन है -1। अब x को रिप्लेस करेंगे -1 से। बॉडमास का रूल ध्यान रखेंगे, 5 इंटू -1 होगा -5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 4 से मल्टीप्लाई करके -4 प्लस 3। माइनस माइनस प्लस होते हैं, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग ये माइनस माइनस प्लस होके आएगा -9 प्लस 3 और माइनस प्लस होता है माइनस, तो हमारे पास आएगा -6 वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट में x की वैल्यू पुट करनी है 2। बस जहां जहां x लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे 2 से। बॉडमास का रूल लगाएंगे, 5 2 10, 2 2 होता है 4, तो 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और ये हमें देगा 16। तो 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 से -16 करेंगे तो आएगा 6 और साइन बड़े इंटीजर का लगेगा विच इज माइनस प्लस 3। माइनस करेंगे 6 प्लस 3 तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का लगेगा, तो वी गेट द आंसर -3। एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कुछ सेकंड क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड p of 1, p of 0, p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके वेरिएबल्स में जो वैल्यूज हमें गिवन है बस गिवन करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, बाकी वही सेम क्वेश्चन है। तो आपने पहले p यूज करना है, p of 0, तो सिर्फ y को रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ हमने y को रिप्लेस करना है 0 से, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। हमें पता है ये तो सब 0 हो जाना है और हमारे पास आंसर आएगा 1। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे p ऑफ 1। अब y की जगह बस 1 को रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। हमें पता है प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 का स्क्वायर भी होता है 1। थर्ड पार्ट में हमें यूज करना है p ऑफ 2, यानी कि आपको वेरिएबल y को रिप्लेस करना है 2 से, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 2 प्लस 1। आप चाहें तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें या इन दोनों को यूज करें पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 1 वी गॉट द आंसर 3। नेक्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल गिवन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सबसे पहले p ऑफ 0 निकालेंगे, t के रिप्लेस करेंगे हम 0 से, t को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये बनेगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये तो सब 0 ही हो जाना है और हमें मिलेगा सिर्फ 2 आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं p ऑफ 1 के लिए। p ऑफ 1 में t को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 ही होगा और 1 का क्यूब भी 1, तो -1। -1 से +1 कट जाएगा एंड वी गेट द आंसर 2 + 2 4। नेक्स्ट हमें यूज करना है p ऑफ 2, जिसे t को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, तो हमें मिलेगा 2
प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। 2 प्लस 2 4 लिख सकते हैं, यहां पर भी 2 2 4 और 4 2 हो जाएगा 8 और 2 का क्यूब हम सब जानते हैं 8 होता है। -8 और +8 कट के हमें आंसर मिलेगा 4। थर्ड पार्ट में गिवन है x क्यूब, तो हमें यहां से भी x को रिप्लेस करना है। सबसे पहले 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 का क्यूब हमें पता है 0 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में हमें लेना है p ऑफ 1, 1 का क्यूब हमें पता है 1 ही होता है, तो दिस इज योर आंसर। एंड द थर्ड वन इज p ऑफ 2, 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है x माइनस 1 x प्लस 1, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले p ऑफ 0, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 ही होगा और 0 प्लस 1 ही होगा। 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। अब फाइंड आउट करते हैं p ऑफ 1 विच इज 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा और यहां आएगा 1 प्लस 1 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके वो भी 0 हो जाएगा, तो यह फाइनल आंसर इज 0। अब निकालते हैं P2। P2 में है 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 और 2 प्लस 1 होता है 3 और 3 1 होता है 3, तो हमारा आंसर है 3। फाइंड द वैल्यू के क्वेश्चंस में हमने देखा हमें सिर्फ वेरिएबल की जगह जो भी गिवन वैल्यू है वेरिएबल की उसको पुट करना है, बॉड मास का रूल लगाना है एंड वी गेट द आंसर। कई बार इन क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन के लिए भी पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दी हुई हैं और आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Verify whether the following are 0 of the polynomial indicated against them. P of minus 1 upon 3. Just replace the variable with minus 1 upon 3. 3 x के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 अपॉन 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1। जब 3 1 अपॉन 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम 3 से 3 की कटिंग कर सकते हैं, ये बनेगा -1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 0। इन सेकेंड पार्ट द वैल्यू ऑफ x इज 4 अपॉन 5, तो p 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 5। यहां से 5 की 5 कटिंग हो सकती है एंड वी गेट द आंसर 4 माइनस 5। In the third part, the polynomial is x square minus 1 और 0 हमें गिवन है 1 and -1, हमें दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। पहले p of 1 चेक करते हैं, 1 square minus 1, 1 minus 1 0 होता है। इसी तरह से चेक करते हैं p minus 1, it is -1 whole square -1, मैंने सिर्फ x की जगह -1 रखा है। -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 भी 0, दोनों ही आंसर 0 है। ये इंडिकेट करते हैं यस x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इन द फोर्थ पार्ट द वैल्यू ऑफ x इज -1, तो p ऑफ -1 बनेगा -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। मैंने सिर्फ x को रिप्लेस कर दिया है -1 से, जहां जहां x था वहां मैंने लिखा है -1। -1 प्लस 1 हो जाता है 0 और यहां पर बनेगा -3, लेकिन 0 होने के लिए मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर देगा। तो यस -1 is the 0 of the given polynomial x plus 1 x minus 2. Now the next 0 is 2. Replace 2 with x, 2 plus 1 and 2 minus 2. 2 minus 2 0 होता है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये भी 0 देगा। It means given 0 -1 and 2 are the 0 of the given polynomial. This is also correct. नेक्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर और x की वैल्यू गिवन है 0, इसे पुट करते हैं। p ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो यस इट इज ऑल्सो द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 6 पार्ट में हमें दिया है पॉलिनोमियल lx प्लस m,
और x की वैल्यू है माइनस एम अपॉन एल। वैल्यू पुट करेंगे माइनस एम अपॉन एल एट द प्लेस ऑफ x प्लस एम। एल से एल की कटिंग हो गई, माइनस एम प्लस एम 0 बनेगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Also mentioned, therefore 0 is the zero of px and minus m by l is the zero of the given polynomial. Now the given polynomial is 3x square minus 1. Replace करेंगे with 0 minus 1 upon minus 3x को 3 into minus 1 upon root 3 का whole square minus 1. सिर्फ x को रिप्लेस करा है मैंने minus 1 upon root 3 से। सॉल्व करेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा 3 इंटू प्लस 1 अपॉन 3। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, ये हम सब जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इस तरह की कैलकुलेशन की है। माइनस 1, 3 से 3 कट होगा, हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 3 तो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब चेक करते हैं 2 अपॉन रूट 3 के लिए, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1। 3 से 3 की कटिंग होगी और 4 माइनस 1 हमें देगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें लिखना पड़ेगा माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज जीरो ऑफ द px and 2 upon root 3 is not zero of px. Let's check with the next polynomial 2x plus 1. P of 1 upon 2 equals to 2 into 1 upon 2 plus 1. Again हम कटिंग कर सकते हैं, बॉड मास में मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 की हमारे पास आएगा 1 plus 1 which is equal to 2 and 2 is not equal to 0. It means 1 upon 2 is not the zero of the given polynomial. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. What is the zero of a polynomial? The roots or zero of polynomial are the real values of the variable for which the value of the polynomial would become equal to 0. अगर हम पॉलिनोमियल के गिवन वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे पूरा पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, बस उसी नंबर को, उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम उसका सॉल्यूशन, उसका रूट या उसका 0 कहते हैं। हमने गिवन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना सीखा, हमने गिवन जीरोस को वेरीफाई करना सीखा। अब हम सीखते हैं कैसे 0 निकालते हैं ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि हमें इसका 0 निकालना है। इसका 0 कब 0 होगा? जब ये 0 के इक्वल आएगा। ऐसा कब होगा कि x प्लस 5 0 हो जाए? ऐसा तब होगा जब x की जगह हो माइनस 5, तो ये 0 हो जाएगा ना। बस उसी को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से सीखेंगे। अगर हम x को यही लिख दें तो ये प्लस 5 ट्रांसपोज होगा और ये बनेगा माइनस 5, और 0 माइनस 5 होता है माइनस 5, तो मेरा x आ गया माइनस 5 विच इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देयरफॉर माइनस 5 इज द जीरो ऑफ px। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है x माइनस 5, इसे भी हम रखेंगे इक्वल टू 0। माइनस 5 ट्रांसपोज होगा और ये बन जाएगा 0 प्लस 5 which is equals to 5. It means 5 is the zero of px. बस अब सारे क्वेश्चंस में यही रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट है 2x प्लस 5, इसे भी इक्वल करेंगे 0 के। ट्रांसपोज होगा सबसे पहले 5, तो ये बन जाएगा माइनस 5, और 2 और x मल्टीप्लाई है तो 2 ट्रांसपोज होके करेगा डिवीजन 5 के साथ, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x माइनस 5 अपॉन 2। It means minus 5 upon 2 is the required 0. Now the next polynomial is 3x minus 2 equals to 0. पहले 2 ट्रांसपोज होगा और ये बन जाएगा 2। x और 3 मल्टीप्लाई है तो ये बनेगा 2 upon 3. Therefore 2 upon 3 is the zero of px.
नेक्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है 3x, बस इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे। 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 0/3 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है ax, इसे भी रखेंगे इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू जाएगा 0/a। इट मीन्स 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहां एक और चीज समझेंगे जो मोस्टली टीचर्स नहीं बताते। यहां लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग है? अगर ये नहीं लिखा हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब है कि ये a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 हो गया तो x जो है अपने आप ही वैनिश हो जाएगा। इसलिए ये लिखना जरूरी है यहाँ पर कि a इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के अलावा ये a कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है cx प्लस d एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। सेम रीजन, अगर यहाँ a इक्वल टू 0 होगा तो x अपने आप वैनिश हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर c इज इक्वल टू 0 होगा तो c अपने आप वैनिश हो जाएगा, हम x नहीं निकाल पाएंगे। साथ में एक और इंफॉर्मेशन दे रखिए कि c और d आर रियल नंबर। c और d रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसी का ध्यान रखना है। ये इसलिए भी दिया जाता है ताकि बच्चे इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा सोचे। इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे और ये बनेगा cx इज इक्वल्स टू माइनस डी, x इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन c। For better understanding, please watch introduction and exercise 2.1 videos. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.